हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले क्लास में इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़े, भारत भाव का अर्थ पढ़े और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका संस्कृति मूलक भारतीय परंपरा एवं सभ्यता मूलक अन्य व्यवस्थाओं में मौलिक अंतर क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संस्कृति मूलक भारतीय परंपरा क्या होती है और सभ्यता मूलक क्या होती है, उन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है इससे पहले जो हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में संस्कृति और सभ्यता दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होने के बावजूद अपने स्वरूप, उद्देश्य और प्रभाव में भिन्नता रखती है। सामान्यतः संस्कृति का शब्द मनुष्य के आंतरिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन से होता है, जबकि सभ्यता का संबंध बाह्य, भौतिक एवं तकनीकी विकास से होता है। सिंपली बताया गया है कि जो संस्कृति मूलक, इसमें दो शब्द है, संस्कृति और सभ्यता, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो एक दूसरे से जुड़े हुए भी है, बट दोनों का अपना अपना उद्देश्य है। सिंपली इसमें कहा जा रहा है कि जो संस्कृति है वो आंतरिक मनुष्य के अंदर के गुणों, नैतिक और आध्यात्मिक जीवनों का होता है, जबकि सभ्यता का संबंध भौतिक चीजों से होता है, तकनीकी विकास से होता है, बाह्य आवरण से होता है। ठीक है। भारतीय परंपरा प्राचीन प्राचीन काल से संस्कृति मूलक रही है, जिनमें मानव जीवन के नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों, आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक समरसता सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारतीय परंपरा में शुरुआत से ही संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें मानव जीवन के नैतिक मूल्य, कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके विपरीत आधुनिक युग में अनेक व्यवस्थाएं, विशेषतः पाश्चात्य समाज अधिकतर सभ्यता मूलक है, जहाँ भौतिक प्रगति, विज्ञान, तकनीकी और सुविधाओं को प्रमुखता दी जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक नॉर्मल, आपको अपने गुणों को भी जानना, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पता होना, ये आपका संस्कृति मूलक में आ जाएगा। और जैसे ही आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बाह्य भौतिक विकास की बात करते हैं, तो ये आपका सभ्यता मूलक में आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, गुरुकुल बनाम आधुनिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा प्रणाली आज के समाज के लिए अधिक उपयुक्त है, गुरुकुल या ये। ठीक है। अतः इन दोनों के मध्य मौलिक अंतर को समझना ज्यादा जरूरी होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, संतुलित जीवन की दृष्टि को विकसित कर सकते हैं। ज्यादा सांस्कृतिक भी हम अपनाते हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है आज के टाइम पे, और ज्यादा सभ्यता मूलक भी अपनाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यानी दोनों का समान समन्वय करते हुए हमें संतुलित जीवन दृष्टि जी सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संस्कृति मूलक भारतीय परंपरा। संस्कृति मूलक भारतीय परंपरा वह जीवन दृष्टि है जो मनुष्य के आंतरिक विकास, चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देता है। यह परंपरा मनुष्य को केवल भौतिक सुखों तक सीमित कर न रखकर उच्च नैतिक और आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने का प्रयास करती है। यानी बाहर के भौतिक सुखों से ज्यादा वो आंतरिक विकास, चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य पर ध्यान देती है। इसकी हम लोग विशेषताएं पढ़ते हैं। सांस्कृतिक मूलक भारतीय परंपरा से क्या में आपका क्या क्या विशेषता है, आंतरिक विकास और चरित्र निर्माण। सांस्कृतिक मूलक आपके मनुष्य के बाह्य विकास की अपेक्षा अंतरात्मा के विकास को अधिक महत्व देती है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, त्याग, स्वयं जैसे गुणों का विकास करके इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। आध्यात्मिकता का ग्रहण, यानी भारतीय परंपरा जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है, जिसमें आत्मा परमात्मा के संबंध को समझना, आत्मिक शांति के प्रति इसका प्रमुख लक्ष्य है। यानी कि आत्मचिंतन, ध्यान, योगा के माध्यम से। धर्म और कर्तव्य का सिद्धांत। भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्य का हमें ये भी उसमें ये भी एक आपका विशेषता है कि धर्म और कर्तव्य को सिखाया जाता है, जिससे समाज में संतुलन बनाए रहे, व्यवस्था चलती रहे। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, जिम्मेदारी निभाना होता है समाज के प्रति। सामूहिक कल्याण एवं मानवता।
भारतीय संस्कृति का मूल्य उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि संपूर्ण समाज एवं मानवता का कल्याण है। यानी भारतीय संस्कृति का मूलक उद्देश्य क्या होता है कि समाज का कल्याण करना। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, जिससे सिर्फ समाज का भला हो सके वैसा कुछ कार्य करना। प्रकृति के साथ सामंजस्य। भारतीय परंपरा में प्रकृति को माता के समान सम्मान दिया गया है। पेड़ पौधे, नदियों, पर्वतों आदि को पूजनीय मानकर उनके संरक्षण पर बल दिया जाए। इसकी एक और भी विशेषता है, क्या विशेषता है कि ये प्रकृति को भी ध्यान में रखती है। पेड़ पौधे, नदी, पर्वतों सबको पूजते हैं हम लोग। जैसे आप देखते होंगे, नदी को भी हम पूजते हैं, पेड़ को भी पूजते हैं, ताकि एक तरह से एक तो संरक्षण देने के लिए प्रकृति को। इस दृष्टिकोण से पर्यावरण संतुलन सतत विकास की भावना को प्रोत्साहित करती है। यानी संस्कृति मूलक भारतीय परंपरा मनुष्य को नैतिक, संतुलित और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने का प्रयास करती है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।